नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने राजनीति से लेकर फिटनेस जगत तक सबको हिला के रख दिया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव, एक जाने माने फिटनेस आइकॉन, महज 38 साल की उम्र में अचानक हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर जितनी शॉकिंग है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा इस मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि उन मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पीछे का असली सच क्या हो सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इस घटना की टाइमिंग और अचानक होना। एक इंसान जिसे पूरा शहर एक फिटनेस फ्रीक मानता है, उसका एकदम से चले जाना जाहिर है कई सवाल खड़े करता है। इस ट्रेजेडी के बाद से ही तरह तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस की सघन जांच चल रही है और पारिवारिक विवादों की भी चर्चा है। एक तरह से पूरा भंवर बन गया है। आइए इन सारे फैक्ट्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं 13 मई 2026 की उस आखिरी सुबह से। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह के करीब 5 बज रहे थे जब प्रतीक यादव की हालत घर पे अचानक बिगड़ने लगी। आनन फानन में 5:30 बजे तक उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों को उनके शरीर में ना कोई पल्स मिली, ना कोई हलचल, और ठीक 5:55 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बस 55 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। अब यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बाहर से देखने में प्रतीक यादव की इमेज एकदम सॉलिड थी। वो एक फिटनेस आइकॉन थे, हाई-टेक जिम चलाते थे, बॉडी बिल्डर थे और एनिमल राइट्स के लिए भी काफी एक्टिव थे। लेकिन इस मजबूत सार्वजनिक छवि के पीछे एक छिपी हुई मेडिकल सच्चाई भी थी। असल में उन्हें हाल ही में सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, और वो खून पतला करने वाली यानी ब्लड थिनिंग दवाएं भी ले रहे थे। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पूरी कहानी को थोड़ा और पेचीदा बना देता है। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी मेडिकल स्पष्टीकरण। समझते हैं कि आखिर मौत का आधिकारिक कारण क्या बताया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर सुचिता शर्मा के मुताबिक प्रतीक को पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नाम की एक गंभीर बीमारी थी। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो होता क्या है कि खून का एक थक्का यानी क्लॉट फेफड़ों की नसों में जाकर बुरी तरह फंस जाता है। इससे फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं और दिल पर इतना ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है कि वो काम करना ही बंद कर देता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, वो खून पतला करने वाली दवाएं भी ले रहे थे जो इसी कंडीशन के लिए दी जाती हैं। केजीएमयू की ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी बात की तस्दीक करती है। मौत की वजह कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई है और उस बड़े थक्के यानी पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की भी पुष्टि हुई है। लेकिन रुकिए, रिपोर्ट में एक और ऐसी बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान मिले हैं जिन्हें एंटीमॉर्टम बताया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये चोटें मौत से पहले लगी थीं। ये एक ऐसी मेडिकल अनॉमली है जो सीधे तौर पर और भी गहरी जांच की मांग करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मौत की मेडिकल वजह इतनी साफ है, कार्डियक कोलैप्स हुआ है, तो फिर इस मामले में पुलिस इतनी तेजी से क्यों एक्टिव हो गई? आखिर ऐसा क्या था जिसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स में मिलता है। आइए देखते हैं कि पुलिस ने क्या विसंगतियां देखीं और क्या एहतियाती कदम उठाए। देखिए, पुलिस ने यहां बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। सबसे पहले तो प्रतीक के निजी कमरे को फौरन सील कर दिया गया ताकि क्राइम सीन पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके साथ ही उनका मोबाइल फोन भी डीप एनालिसिस के लिए जब्त कर लिया गया। और जो सबसे बड़ा कदम था, वो था उनका विसरा सुरक्षित रखना। अब विसरा का केमिकल टेस्ट आमतौर पर तब होता है जब किसी तरह के जहर या केमिकल की आशंका हो। इसके अलावा दिल और उस खून के थक्के को भी फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया गया है ताकि आगे और बारीकी से जांच हो सके। पुलिस की इस तेजी को समझने के लिए हमें उनके निजी जीवन में चल रहे विवादों पर भी नजर डालनी होगी, खासतौर पर उनके वैवाहिक जीवन में आए सार्वजनिक उतार चढ़ाव और उस अचानक हुई सुलह पर। मौत से कुछ महीने पहले जनवरी 2026 के दौरान उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पब्लिक ड्रामा देखने को मिला था। 19 जनवरी को प्रतीक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने तलाक की धमकी दी और अपनी पत्नी अपर्णा पर पारिवारिक रिश्ते खराब करने का आरोप लगाया। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि 9 दिन बाद 28 जनवरी को उनका एक और वीडियो आता है। इसमें वो कह रहे थे कि उनके बीच सब एकदम ठीक हैं और उन्होंने नफरत करने वालों को भाड़ में जाने को कहा। ये एकदम से 180 डिग्री का टर्न कई सवाल पीछे छोड़ गया था। इस पूरे विवाद के बीच अपर्णा यादव का एक बयान बहुत अहम है। उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा था कि जो हालात बनाए गए हैं वो सिर्फ एक साजिश है। मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं और दबाव के आगे नहीं झुकूंगी।
उनके इस बयान से साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई बाहरी फैक्टर जरूर था जो इस रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा था। और इस पूरे मामले में एक आखिरी और रहस्यमयी सुराग भी है जो सीधे तौर पर आर्थिक तनाव और उसके मानसिक प्रभाव से जुड़ा है। जब अखिलेश यादव ने इस घटना पर मीडिया से बात की तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी और मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, कभी कभी बिजनेस में होने वाला नुकसान इंसान को अंदर से गहराई तक निराश और परेशान कर देता है। अखिलेश जी का ये बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये इस कहानी में एक नया एंगल जोड़ता है। ये इशारा करता है कि शायद कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस था जिसका असर सीधे तौर पर प्रतीक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। और जब हम इस फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो ज़रा उनके बिजनेस एम्पायर के स्केल को समझना ज़रूरी है। वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करते थे। वो द फिटनेस प्लैनेट नाम की एक बड़ी और हाईटेक जिम चेन के मालिक थे। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन लाइन में उनका तगड़ा इन्वेस्टमेंट था। अगर आंकड़ों की बात करें तो उनके पास करीब 23 करोड़ रुपए की साझा संपत्ति और 5 करोड़ रुपए की तो सिर्फ लग्जरी कारें थी। इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करना और उसमें अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसका प्रेशर सच में अकल्पनीय हो सकता है। तो अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स साफ साफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौत से पहले की चोटें, पुलिस का तुरंत फोन जब्त करना, जहर की आशंका में विसरा सुरक्षित रखना और फिर ये भारी पारिवारिक और आर्थिक तनाव, ये सब मिलकर एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। अब सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उस पेंडिंग फॉरेंसिक और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या ये रिपोर्ट्स प्रतीक यादव के उन आखिरी घंटों का पूरा सच सामने ला पाएंगी? सोचने वाली बात है ना। खैर, इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस तरह के और भी डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।